नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। एक दार्शनिक सफर जो हमें हमारे स्वयं तक ले जाएगा। हम जानेंगे वो 3 प्राचीन चरण जो बताते हैं कि हम आखिर हैं कौन। आप कौन हैं? ईश्वर क्या है? क्या हम सब आपस में जुड़े हुए हैं? ये वो सवाल हैं जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? ईश्वर आखिर है कहाँ? और क्या वाकई में हम सब किसी गहरे लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो इन सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे? इसके लिए हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल 1896 में उस वक्त स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा लेक्चर दिया था जो इन सवालों का एक तरह से रोड मैप बन गया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये तो चेतना की गहराइयों को समझने का एक नक्शा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा बेस तैयार करना जरूरी है। हमें भारतीय सोच की एक बहुत ही जरूरी शाखा को समझना होगा, जिसे कहते हैं वेदांत। तो सवाल उठता है, ये वेदांत आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हिंदू फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसका आधार है उपनिषद, जो वेदों का दार्शनिक हिस्सा माने जाते हैं। और इसका मकसद बस एक ही है, ये समझना कि असलियत क्या है, अल्टीमेट रियलिटी की प्रकृति क्या है। अब देखिए, वेदांत के अंदर भी कई अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग सोच हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ बुनियादी बातों पर ये सब सहमत हैं। जैसे कि ये सभी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये वेदों को ईश्वर का शाश्वत ज्ञान मानते हैं। और इनका ये भी मानना है कि ये जो यूनिवर्स है, ये अनंत साइकिल्स में बनता है और फिर खत्म हो जाता है। तो चलिए अब अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। पहला कदम है द्वैतवाद का दर्शन। और ये वो आइडिया है जो समझने में सबसे आसान है, और शायद इसीलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग इसी तरह से सोचते हैं। तो द्वैतवाद कहता क्या है? इसका फंडा बहुत सीधा है। ये मानता है कि 3 चीजें हैं जो हमेशा से अलग अलग रही हैं और हमेशा अलग ही रहेंगी। ईश्वर, ये पूरी प्रकृति, और हम इंसानों की आत्मा। मतलब भगवान और इंसान की आत्मा के बीच एक साफ लकीर है, एक दूरी है जो कभी मिट नहीं सकती। तो इस सोच में ईश्वर कैसा है? सोचिए, एक महान राजा की तरह है, जो अपने राज्य यानी ब्रह्मांड से अलग है और उस पर शासन करता है। वो दयालु भी है, इंसाफ भी करता है, और वो एक ऐसी हस्ती है जिससे प्रार्थना की जा सकती है, जिससे प्यार किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। अगर भगवान इतना अच्छा है, इतना शक्तिशाली है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतनी बुराई क्यों है? तो द्वैतवादी इसका क्या जवाब देते हैं? दिलचस्प बात यह है कि वो इसका दोष किसी शैतान या किसी बुरी ताकत पर नहीं डालते। नहीं, वो कहते हैं इसकी जिम्मेदारी खुद हमारी है। उनका तर्क सीधा है। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे ही अतीत का नतीजा है। सीधी सी बात है, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। इस जिंदगी में जो भी सुख या दुख मिल रहा है, वो हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। इस पूरे आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए, ईश्वर एक बहुत बड़ा चुंबक है और हम इंसानों की आत्मा एक लोहे की सुई। अभी उस सुई पर बुरे कर्मों की मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी की परत साफ होती है, तो क्या होगा? वो सुई अपने आप उस चुंबक की तरफ खींची चली जाएगी। तो ये था पहला कदम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। यहां आकर ईश्वर और दुनिया के बीच की जो दूरी थी वो अब कम होने लगती है, और इस दर्शन को कहते हैं विशिष्टाद्वैत। तो ये फिलॉसफी क्या कहती है? ये कहती है कि ईश्वर, प्रकृति और हम सब की आत्माएं, ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारी आत्मा और हमारा शरीर एक है, राइट? ठीक वैसे ही ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, और ये सारा का सारा ब्रह्मांड उसका शरीर है। इस आइडिया को समझाने के लिए मकड़ी का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। आपने देखा होगा, मकड़ी अपना जाला किसी बाहर की चीज से नहीं बनाती, वो उसे अपने अंदर से ही निकालती है। ठीक उसी तरह इस फिलॉसफी के हिसाब से ईश्वर ने भी इस दुनिया को किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि खुद अपने आप से ही बनाया है। मतलब वो क्रिएटर भी है और वो मटीरियल भी है जिससे दुनिया बनी है। तो अब आप दोनों में फर्क साफ देख सकते हैं, है ना? पहले स्टेप यानी द्वैतवाद में ईश्वर ब्रह्मांड से बाहर एक राजा की तरह है, दूर, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इस दूसरे स्टेप यानी विशिष्टाद्वैत में ईश्वर बाहर नहीं है, वो तो ब्रह्मांड के कण कण में है, हर आटम में मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा हमारे शरीर के हर हिस्से में है, वो कहीं दूर नहीं, वो यहीं है, हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ। और अब
अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। इसका नाम है अद्वैत। ये वो चोटी है जहां इंसान का ख्याल, इंसान की सोच अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करती है। ये स्टेप एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल से शुरू होता है। क्या हो अगर ईश्वर, हमारी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आपस में जुड़े हुए ना हों? क्या हो अगर ये तीनों असल में एक ही चीज हों? देखिए, अद्वैत का दावा बहुत बड़ा है, बहुत बोल्ड है। ये कहता है कि इस पूरे अस्तित्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज असली है, और वो है आत्मा, या कहिए द सेल्फ। तो फिर ये बाकी सब क्या है? ये दुनिया, हमारा शरीर, हमारे ख्याल? अद्वैत कहता है कि ये सब सिर्फ नाम और रूप का एक भ्रम है, एक सपने की तरह, जो उस एक असलियत पर दिखाई दे रहा है। ये जो एहसास है, ये अद्वैत के अनुभव का निचोड़ है। ये वो अल्टीमेट रियलाइजेशन है कि अरे, जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो असल में हमारा अपना ही असली रूप है। और ये जो छोटा सा मैं है, जो खुद को सबसे अलग समझता है, वो तो कभी था ही नहीं, वो बस एक वहम था। और जब ये एकता महसूस होती है ना, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। जरा सोचिए, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर डर किससे लगेगा? क्या कोई खुद से डर सकता है? दुख किस चीज का होगा? जलन किससे होगी? जब कोई दूसरा है ही नहीं तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स की तो जड़ ही खत्म हो जाती है। तो हमने 3 अलग अलग फिलॉसफी देखे। अब इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सफर आखिर दिखता कैसा है। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है एक ऐसे ईश्वर से जो ब्रह्मांड से बाहर है, अलग है। फिर अगले कदम पर वही ईश्वर ब्रह्मांड के अंदर आ जाता है और ये दुनिया उसका शरीर बन जाती है। और आखिर में चुनांता एहसास होता है कि हमारी अपनी आत्मा ही वो ईश्वर है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, ये बस एक सपने जैसा है। और यहाँ विवेकानंद का जो सबसे जरूरी मैसेज है वो ये है कि ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ये तो एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग पड़ाव हैं। द्वैतवाद कोई गलत सोच नहीं है, वो बस एक शुरुआती नजरिया है। उनका मानना था कि आज नहीं तो कल हर कोई उस आखिरी सच तक पहुंच ही जाएगा। और अब आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिएगा, अगर ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वाकई में एक भ्रम है, एक सपना है, तो फिर उसे देखने वाला कौन है?